नमाज नॉट अलाउड। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो सीधे सीधे आप जनता के लिए अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। प्यार से समझ रहे हैं तो ठीक, वरना दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त हो गया है रण क्षेत्र का। ये जो पंक्तियां मैंने बोली है ये दरअसल दो टूक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि भाई सड़क पर नमाज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सड़क आम जनता की है। इस देश में सड़कें आम जनता के लिए हैं, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, किसी मजहबी कब्जे के लिए नहीं है। सवाल यह है कि क्या संविधान ने किसी को यह अधिकार दिया है क्या कि वो सड़क रोक दे, ट्रैफिक रोक दे, एम्बुलेंस रोक दे, बच्चों की स्कूल बस रोक दे और फिर कहे कि भाई ये तो हमारी धार्मिक आजादी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि धार्मिक आयोजन और मजहबी अतिक्रमण ये दो अलग चीजें होती हैं। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। जगह कम है तो शिफ्ट में पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। और यही वो बयान है जो आज देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि जब कांवड़ यात्रा में रूट तय होता है, जब दुर्गा विसर्जन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जब रामनवमी की शोभा यात्राओं के लिए प्रशासनिक नियम लागू होते हैं, रूट डाइवर्जन होता है, तो फिर सड़क पर नमाज के नाम पर इन्हें अलग से नियम क्यों चाहिए? आखिर सड़क क्या है? सड़क जनता की संपत्ति है। सड़क टैक्स देने वाले हर नागरिक का अधिकार है। सड़क एम्बुलेंस का रास्ता है। सड़क नौकरी पर जाने वालों का रास्ता है। सड़क परीक्षा देने वाले छात्र और छात्राओं का रास्ता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीरें जो सामने आई हैं वो अपने आप में ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर सड़क रोककर, नमाज पढ़कर ये जो अव्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती है, इसका अधिकार किसने दिया है? कहीं हाईवे पर नमाज, कहीं फ्लाईओवर के नीचे नमाज, कहीं बाजार बंद करके सड़क पर जमावड़ा, और जब प्रशासन कार्रवाई करे तो तुरंत मजहब खतरे में है, इसका शोर शुरू हो जाता है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, वही कहा जो एक सख्त प्रशासक कहता है। उन्होंने नमाज पर रोक नहीं लगाई, उन्होंने सड़क पर कब्जे पर रोक लगाने की बात कही है। अगर मस्जिद में जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, ईदगाह बढ़ाइए, व्यवस्था बनाइए, लेकिन सड़क क्यों रोकेंगे? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? अगर कोई हिंदू सड़क पर रोककर हवन करे तो प्रशासन हटाता है, अगर कोई धरना सड़क पर जाम करे तो पुलिस कार्रवाई करती है, हमने देखी है वो तस्वीरें। तो फिर नमाज के नाम पर सड़क पर कब्जा विशेष अधिकार कैसे हो गया है? तो ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी ने कानून की जो बात कही है वो व्यवस्था से जुड़ी है, कानून से जुड़ी है, या फिर राजनीति से, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? क्या सड़क पर नमाज धार्मिक अधिकार है या सार्वजनिक अव्यवस्था? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग योगी के बयान का विरोध कर रहे हैं, क्या वो खुलकर कहेंगे कि सड़कें जाम करना गलत है? खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये दो टूक शब्दों में जो बातें कही है, लाउड एंड क्लियर बात कही है, उस पर किस तरीके से राजनीति शुरू हुई है, चंद प्रतिक्रियाएं और फिर शुरू करते हैं आज रण क्षेत्र की डिबेट। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे।
अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। नमाज कहां होगी, भंडारा कहां होगा, बड़ा मंगल कहां होगा, दशहरा कहां होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक तरफा जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये अशोभनीय है। निश्चित है कि देखिए, जब पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। देखिए, वोट के नाते गलत को सही कहने वाली, अराजकता उत्पन्न करने वाली, तुष्टीकरण का कार्य करने वाली और खुली छूट देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने बदल दिया। अब तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा? सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़े नहीं, नमाज पढ़ने की एक जगह है, आप जाइए वहाँ नमाज पढ़िए, आपको कोई मना करता है? जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है, वो एक संविधान की शपथ लेता है। वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और सबको साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। सवाल ये है कि भाई जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और सड़कें जाम होती हैं, बड़े लंबे चौड़े जाम होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा जाता कि सड़कों पर मत चलो। जो जगराते होते हैं, पूरी पूरी रात डीजे बजता है और उसमें कितना वॉल्यूम होता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे कांपने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। तो सीधी और साफ बात है, विरोध के नाम पर विरोध शुरू हो गया है, लेकिन एक सख्त प्रशासक ने जो संदेश देने की कोशिश की है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये कहा जा रहा है कि ये सारे बयान जो है वो 2027 में होने वाले चुनावों को देखते हुए दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने सीधे सीधे संदेश दिया है। सड़क राष्ट्रीय संपत्ति है, सड़क आम जनमानस की संपत्ति है, सड़क पर चलने वालों का अधिकार पहला है। जिस तरीके से मजहबी अतिक्रमण किया जाता है सड़कों पर नमाज के माध्यम से, वैसे समय में जो लोगों को परेशानी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा, किसकी होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस पर राजनीति जमकर शुरू हो चुकी है और इसी पर आइए खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ आज के जो अतिथि हैं, गेस्ट पैनल है, वो जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब आ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मोहम्मद अकील खान साहब भी आ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत खान साहब, अकील खान साहब आपके साथ ही कर रही हूं। समझ में आ रहा है ना योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं? समझ में तो पूरी तरीके से आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो पूरी तरीके से आ रहा है जो वो कह रहे हैं। तो एक मैं शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि मसनद महल गुरूर अना फौज तक तो ताज, मसनद महल गुरूर अना फौज तक तो ताज, सारी खुशी मिली लेकिन यजीद गम रह गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं।
लेकिन होली कहां मनाएंगे, जुलूस कहां निकालेंगे, नवरात्रि कहां मनाएंगे, कांवड़ यात्रा कहां से निकालेंगे, शोभा यात्रा कहां निकालेंगे? इनको भी प्रतिबंधित करिए, कोई सड़क पे नहीं निकलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ, अब सुनिए फिर। नहीं मैं सुन रही हूँ, अरे सुनिए, पहले आपसे शुरुआत की है, अभी देखिए विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं, शाही साहब हैं, अशोक जी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मैं आपको पहले 2 मिनट मौका दे रही हूँ। एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ, आप लोग ना ये जो रटा रटाया जो जवाब लेकर आते हैं, कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा, दुर्गा पूजा, ये सब कितने दिनों के लिए होती है? और ये भी बताइएगा कि इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना? पुलिस, पूरी प्रशासनिक तंत्र जो लगता है, जो रूट डाइवर्जन होता है, जो स्पष्ट रूप से लोगों को दिक्कत ना हो, वो जो तैयारी होती है वो होती है ना? लेकिन जो सड़क पर ये 52 दिनों तक जो आप नमाज पढ़ते हैं, हर हफ्ते जो नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था है साहब? जो 1.5 महीने कांवड़ यात्रा निकालते हो, पूरे रोड ब्लॉक करते हो, लखनऊ जानती हो? अरे जानते हैं साहब, बहुत कुछ जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आती हूँ और बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मोहम्मद अकील खान साहब आप शायद नहीं जानते। मैंने 52 दिनों का जिक्र किया, मैंने 52 दिनों का जिक्र किया, लेकिन आप लोगों को तो वो 12 दिन और 9 दिन दिखाई देते हैं। ये 52 दिन क्यों नहीं नजर आते हैं? ये 52 दिन क्यों नहीं नजर आते हैं? कि हम हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ? सीधे मुख्यमंत्री जी कहें कि हम हिंदुओं के मुख्यमंत्री। क्यों आपको लग रहा है? मुख्यमंत्री जी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? अरे नमाज मतलब सड़कों पर नमाज पढ़कर आप सड़कें रोक देंगे, लोगों को परेशानी क्रिएट करेंगे, और एक प्रशासक उस व्यवस्था को लेकर कुछ बोले भी नहीं। संवैधानिक पद की शपथ भी है। अच्छा, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अच्छा, संवैधानिक पद की शपथ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसी संवैधानिक पद की शपथ के तहत ये अधिकार है एक प्रशासक का कि वो बताए कि देश में, राज्य में अगर अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये संवैधानिक पद उनको ये अधिकार देता है। अश्वनी शाही साहब, अश्वनी शाही साहब, अब आइए, ये तो रटा रटाया जवाब है। देखिए, आप भी जानते थे कि यही बातें होगी, दुर्गा पूजा भी आ जाएगा, कांवड़ यात्रा भी आ जाएगी, और यही हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि धार्मिक आयोजन और मजहबी अतिक्रमण ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ये बात नहीं समझा पाएंगे आप इनको, शाही साहब? लावनी जी, देखिए, अकील भाई ने कहा सारी खुशी मिली मगर मजीद गम रह, तो ये गम रह गया। सारी खुशी मिली मतलब ये मानते हैं कि हमको जो है इस सरकार ने सब कुछ दिया, अनाज दिया, मकान दिया, सड़क दिया, राशन दे रही है, शौचालय बनवाया, उजाला दिया, आयुष्मान दिया, सारी खुशी दिया, मगर ये 52 हफ्तों का हर शुक्रवार को सड़क से हटा दिया। तो भाई अकील भाई, देखिए, कुल मिलाकर आप लोगों को कष्ट होता है कि दुर्गा पूजा की, हमारी रामनवमी की, हमारे होली का, हमारे जगराते का, एकदम सही, आपका जवाब सही है, मगर थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए। लावनी जी ने भी कहा है, एक तो बगैर किसी प्रशासनिक उसमें आदेश के हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। पहली चीज, प्रशासनिक आदेश उसमें मांगा जाता है कि हमको आज जो है यहाँ पर जगराता करना है। एक दिन का जगराता नाम में ही है कि एक दिन का जगराता होता है उस सड़क पर। साल भर में एक दिन, साल भर में 2 दिन, आप क्या हर शुक्रवार को आप लोग जाते हैं? वही अब कहा जाता है कि जितने लोग हैं उतना सोचते हैं। पहले देखिए ना, रामपुर में किस तरीके से सड़कों पर नमाज होती थी, और लखनऊ की बात किया अकील भाई आपने, मुंशी पुलिया, एक जामा मस्जिद, वो 15 साल पहले एक छोटा सा कमरा जिसका नाम जामा मस्जिद है। अभी हमारी 17 के पहले जब सरकार दूसरे दलों की थी, अशोक जी की थी, तो सड़कों पर नमाज होता था, पूरी मुंशी पुलिया की सड़क जाम हो जाया करती थी, एम्बुलेंस वहां रुक जाया करते थे, तो एक मरीजों की मौत भी हुई है। तो भाई, आप लोगों ने अगर ये ठान लिया है कि हमको प्रशासन का सहयोग नहीं करना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा कि हम करवा लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है और वही होगा। यही तो अशोक जी, ये तो कानून के तहत लागू व्यवस्था होगी। जल्दी एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर आप लोगों के लिए मंच खोलूंगी। हाँ अशोक जी, कानून के तहत व्यवस्था है ये तो। विनोद जी, इसके बाद आपके पास आ गए। लावनी जी, अभी अकील भाई ने कहा मुख्यमंत्री जी को लेकर के
उनकी बातों को मैं कुछ एडिट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि वो हिंदू समाज के मुख्यमंत्री नहीं भाई, वो सामंतवादियों के मुख्यमंत्री हैं, वर्चस्ववादियों के मुख्यमंत्री हैं, पीडीए के उत्पीड़न करने वालों के मुख्यमंत्री हैं। वो सर समाज के मुख्यमंत्री कहां हैं? करते हैं आज ओबीसी आयोग गठन को हरी झंडी दे दी गई है। आप सिर्फ पीडीए करते हैं, वो करके दिखा रहे हैं बहुत कुछ, कब फिर से वही परसेप्शन बना रहे हैं भाई साहब आप लोग, इसी चक्कर में आप हाशिए पर जा रहे हैं। हाँ लालू जी, आपने देखा होगा आज चूंकि जो आप मुख्यमंत्री जी की बातों पर आज डिबेट चल रही है, उन्होंने जो बोला सड़कों पर नमाज को लेकर के, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ये जानती है क्या है? ये एक नशे की गोली है, जैसे पेन किलर होती है ना, कोई दर्द होता है तो पेन किलर खाने पे दर्द में आराम हो जाता है, कुछ हिप्नोटाइज टाइप की गोली है। इसको खा लेंगी तो आपको सम्मोहन फील होगा, मतलब नहीं इसमें सम्मोहन क्यों लग? सड़क पर नमाज होनी चाहिए क्या? ये बताइए, सड़क पर नमाज होनी चाहिए क्या? ये पूछिए भाई। नहीं मैं सुन रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ा लीजिएगा। सड़क पर नमाज होनी चाहिए क्या? सड़कों पर अगर कहा जाए तो किसी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन किसी धर्म के द्वारा नहीं होना चाहिए। नहीं मैं सीधे पूछूं, सड़क पर नमाज होनी चाहिए क्या? जो सवाल पूछिए उसी तरीके से जवाब दीजिए। अगर है नहीं होनी चाहिए तो बोलिए हाँ भाई सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो बोलिए नहीं सड़कों पर नमाज होनी चाहिए। तो मैं यही पूछ रही हूँ आपसे। सड़कें सुनिए, सड़कें परिवहन के लिए बनी हुई है। सड़कों पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन से विरोध है तो किसी भी धर्म का, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, फिर आप आ गए उसी बात पे। आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप जिस तरफ उंगली कर रहे हैं वो व्यवस्था से चलता है, वो व्यवस्था से चलता है, लेकिन जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो अव्यवस्था के सबसे बड़े जो उदाहरण है वहीं से आते हैं। व्यवस्था से चलता है। आप जिसको कहना चाह रहे हैं ना, मैं फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, आप लोग यही कहते हैं ना, कावड़ यात्रा, दुर्गा पूजा, पंडाल, ये तमाम चीजें, मुझे दिखा दीजिए कि कहीं पर भी बिना परमिशन के ऐसा हुआ होता हो। यहाँ तो नमाज के लिए कोई परमिशन नहीं है। कहाँ है परमिशन? कांवड़ यात्रा का नाम लिया? हाँ? मैंने कांवड़ यात्रा का नाम लिया नहीं, आपने कहा किसी भी धर्म। आप खुलकर बोलिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? क्यों आप वोट बैंक बचा रहे हैं अपना? सरकार को अगर सड़कों पर अतिक्रमण से दिक्कत है तो किसी भी तरह के लोगों का कोई अतिक्रमण स्वीकार नहीं, सरकार एक जियो जारी कर दे। अरे तो कह तो दिया ना, सरकार तो कह रही है ना ऑब्स्ट्रक्शन हमें स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था की अपनी जगह होती है, सड़क आम जनता के लिए है, कह तो दिया खुलकर उन्होंने। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नियम तोड़कर काम करो। उन्होंने कहा नियम से चलना होगा, सिस्टम से चलना होगा। फिर नियम से चलना होगा ना, तो उसी नियम के लिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, फिर पूछ लेती हूँ, सड़क पर नमाज होनी चाहिए क्या? सड़क पर नमाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है एक नशे की गोली। फिर देखिए आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं विनोद जी। नशे की गोली नहीं, नशे की गोली, नशे की गोली अगर है तो एक नशा आपको भी है, वो नशा तुष्टीकरण का है, और इसीलिए आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। विनोद जी देखिए, बड़ी स्पष्ट सी चीज है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, उसमें किस तरीके के भाव छुपे हैं, ये अपनी अपनी तरीके से परसेप्शन बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि सड़कों पर जब कभी भी नमाज हुई है, ऐसी तस्वीरें आई है, हमने लोगों को मरते हुए देखा है एम्बुलेंस में, हमने बच्चों को परेशान होते हुए देखा है, स्कूल से निकलते हैं छोटे छोटे बच्चे फंसे रहते हैं, हमने लोगों को ऑफिस से आने जाने के समय में परेशान होते हुए देखा है। तो वही बातें तो कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो फिर इसे गोल गोल घुमाकर, जलेबी बनाकर दूसरे तरीके से क्यों प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है? विनोद जी, विनोद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही बात। जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। जी बोलिए बोलिए। देखिए, दो तीन बातें मैंने सुनी है अभी जो को पैनलिस्ट की। पहले तो अखिल साहब को बता दूं कि इन्होंने जो कहा कभी हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ ऐसा नहीं होता। सड़कें काय के लिए बनी है, मैं सहमत हूँ इनकी बात से, सड़कें चलने के लिए होती हैं। अगर नमाज भी चलते चलते पढ़ सकते हो बिल्कुल पढ़ें, कोई नहीं रोकेगा इनको। देखिए, जो कावड़ यात्रा है वो चलने की यात्रा है, वो यात्रा है, वो रोड पे निकल सकती है, मस्जिद में नहीं निकल सकती, मंदिर में नहीं निकल सकती, घर में नहीं जा सकती, है ना। ऐसे ही जो है ना, जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के पंडाल जब लगते हैं तो वो एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान के लिए विद ड्यू परमिशन होते हैं, और वहाँ सारे कानून को पालन कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात क्या है लवनी जी, कि हम जो है ना, कहीं पर हमारा कोई धार्मिक आयोजन हो गया, हम उस पर कब्जा करने की बात नहीं करते।
ये तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दाखिल करके किया है कि वंस ए मॉस्क इज ऑलवेज मॉस्क, जब कहीं नमाज हो जाती है तो अल्लाह का घर हो जाता है। अरे भैया कितने अल्लाह के घर होंगे मुझे बताओ। हमें डर इस बात का लगता है कि कहीं भी अगर इन्होंने नमाज पढ़ दी, गलती से मेरे घर में आ गए या कहीं सड़क पर आ गए, इन्होंने नमाज पढ़ दी, तो कल कह देंगे नहीं ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, ये तो जो है अल्लाह का घर हो गया। तो अल्लाह का घर हो गया तो इसका मतलब मेरी तो सड़क गई, मैं कहां से चलूंगा भाई। तो अगर मान लो सड़क चलने के लिए आप चलिए, ऐसे ही अगर मान लो आपको स्थायी आयोजन करना है तो करिए ना, एक साइड में होकर करिए। पूरी सड़क को चौड़ा करके घेरना क्या ये बुद्धिमत्ता है क्या? जहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं निकल सके और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज भी न जा सके, क्यों भाई? और क्या मस्जिदों की कमी है क्या? आप मुझे बताइए, क्या मस्जिद कम है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर? अगर नहीं है, आपको मैं बता दूंगा, जहां पर आपको लगता है कि मस्जिदें कम पड़ रही हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है, तो योगी जी ने कहा है, ये भी फॉर्मूला दिया है। दो तरीके हैं, या तो शिफ्ट में पढ़ लो और या फिर एक अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करो। अब जनसंख्या तो अल्लाह की देन है और जो सड़कें सरकार की देन है। क्यों भाई? वो भी अल्लाह से लो, सड़कें भी अल्लाह से लीजिए। हमने जब अल्लाह ने जब व्यक्ति पैदा किया है, पैदा किया है, तो उसके लिए पैसा भी दो और सड़क भी दो साथ में हमारे लिए। मोहम्मद अकील खान साहब जवाब दीजिए, आप ही के पास आ रही हूँ, जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही हूँ शायद साहब आपके पास। ये विनोद बंसल जी पता नहीं आज कौन से मूड में हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे कोई सड़क पे चलता हुआ इंसान बातें कर रहा है। इनको अल्लाह की बात याद आ गई। आप ये नहीं बताओगे, आप ये नहीं बताओगे कि आप जहाँ पे पत्थर रख लेते हो वहां पर आप मंदिर बना लेते हो। कितनी जमीन मंदिरों की परमिशन आपके पास है? नहीं, कितनी मंदिरों की जगह आपके पास में है? पत्थर से मंदिर नहीं बनता। इस पे बात नहीं करोगे। ना गलत कह रहे हैं आप। आपको सिर्फ मुसलमान पता ही नहीं है हिंदुत्व के बारे में, हिंदू समाज के बारे में। अरे हिंदू समाज के पत्थरों के मंदिर नहीं बना। देश में नफरत पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक नफरत क्या है बताओ ना। संविधान कर रहे हैं, आप ये नमाज चलते चलते कर सकते हो क्या? मानते कब है? संविधान विजुअल चल रहा है क्या? ये ठीक है, आप लोग संविधान को चल रहा है उसको समझिए ना, क्या है वो चैनल ठीक है पे क्या? बता रहे हैं ना कानून व्यवस्था। अभी कल की बात है, उस पे बात आप नहीं कर पाएंगे। अभी नीट परीक्षा होनी थी, पेपर लीक हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, इस पे आप नहीं बात करेंगे। आपको जहां कौन करेगा? आप करोगे क्या? अरे आपके तो बच्चे परीक्षा नहीं देते। वो तो जिहाद करते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं, खंजर चलाते हैं। परीक्षा से क्या लेना देना आपका? अगर आपका तो परीक्षा से लेना देना नहीं है ना, पढ़ना लिखना नहीं है, परीक्षा नहीं देनी। आपने सिर्फ जिहाद करना है, आतंकवाद फैलाना है, करवा दीजिए, ये गिरोह करना है, वंदे मातरम नहीं बोलना, सड़कें घेरनी है, घोड़ा पर कब्जे करने हैं। कर दीजिए। आपने लगातार इस तरह से काम करने हैं। अगर हिम्मत और ताकत और पावर है, देश के सारे मुसलमानों को बाहर करवाइए। है हिम्मत? एक सेकंड मोहम्मद अकील खान साहब, एक सेकंड मोहम्मद अकील खान साहब, एक मिनट। आप कहीं और जा रहे हैं, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट खान साहब सुन लीजिए। अगर घुसपैठिया है तो फिर इस देश के हर एक शख्स में, हर एक राष्ट्रवादी में ये ताकत है कि वो उसे खदेड़ देगा। लेकिन भारत का मुसलमान है और अगर वो वंदे मातरम कहने से नहीं कतराता है तो उसका साधुवाद है, उसका स्वागत है। अब ये तय आप कीजिएगा। और थोड़ी देर पहले अभी आपने कहा, एक सेकेंड रुकिए खान साहब, आपकी गाड़ी शुरू होती है तो खत्म नहीं, रुकती नहीं है। ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब खाली बोलते रहने से काम नहीं चलेगा, तर्कों पर बात होती है। शाही साहब इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि देखिए पत्थर रखने से मंदिर बना देते हैं, लेकिन ये जगह जगह जो इलीगल जो दरगाहें बनी होती हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये 80 बनाम 20 वाली कहानी दोबारा शुरू कर दी गई है क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। क्या वाकई इसकी पटकथा है ये, या फिर सचमुच आप चाहते हैं कि जो सड़क पर स्थिति बनी हुई है, जो अव्यवस्था फैलती है, वो कहीं से नहीं होनी चाहिए? शाही साहब 80-20 की ये लोग बात करते हैं, कौन से 80-20 की बात करते हैं ये लोग? 20% में अपने आप को कितनी पार्टियां, अशोक जी की पार्टी तुष्टीकरण में लिप्त है, कांग्रेस तुष्टीकरण में लिप्त है, जो भी दल है तुष्टीकरण में लिप्त है, तो 20% में अभी जनता ने इनको कोलकाता वेस्ट बंगाल में जवाब दिया है। 80-20 की बात करते हैं, वहां तो लोग थे। और जो अकील भाई कह रहे हैं घुसपैठिए की बात, आपने कहा कि दूसरे देश भेज दिया जाए। जब SIR शुरू हुआ तो सियालदह से, हावड़ा से, कोलकाता स्टेशन से कितनी ट्रेनें भर के कहां गई, ये देखिएगा। और अभी जब सरकार बन गई है 4 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी NDA लेड सरकार वहां है, उसके बाद कितने लोग गए हैं। तो जिसको
वंदे मातरम नहीं बोलना है, वो अपने आप भाग जाएगा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में वीर अब्दुल हमीद के संतानों का सम्मान है, वंदे मातरम बोलने वाले लोगों का सम्मान है। आप कहते हैं कि 80-20 की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या बताइए, आपके परिवार में अगर 8 लोग हैं, आपने अगर जनसंख्या की बात ही छोड़ दीजिए कि पालन किया कि नहीं किया, राशन लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं, तो क्यों हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? वहां पर तो प्रदेश में हमारा अधिकार है, तो भाई ये बपौती नहीं है किसी की। तो अशोक जी, सवाल तो यही है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये फायदा तो ले लेते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि केवल मुसलमानों हिंदुओं की ही सरकार है? अशोक जी, लावनी जी ये कहते हैं ये लोग, ये तो हमारा अधिकार है, हमारी बपौती है। अभी जैसे अशोक भाई ने कहा, अशोक जी का जवाब दे लूं, अमीक जमई का एक आपने प्रवचन सुनाया कि जनता तय करेगी कि भंडारा कहाँ हो और नमाज कहाँ हो, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और ये कह रहे हैं पीडीए जनता तय करेगी, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी प्रशासन और सरकार से, सिस्टम से चलता है सब कुछ। अशोक यादव जी, काउंटर आंसर जल्दी से, फिर ब्रेक लेती हूँ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार के उत्पीड़न से पीड़ित होकर के आज पिछड़े और दलित समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी सड़कों पर दलित और पीडीए के अलावा कुछ और भी बोल रहे हैं। कम से कम भारत की बात कर लो यार, कभी किसी हिंदू की बात कर लो, जो कहती है सबका साथ सबका विकास, कभी किसी पीड़ित हिंदू की बात कर लो, जिहादियों के अतिवाद की बात कर लो। राकेश अशोक जी, और दलित हिंदू है कि नहीं? बंसल जी, आप अरे दलित करते रहना। अरे हिंदू समाज हिंदू है, वो दलित भी है और सवर्ण भी है और सब कुछ है, वो हिंदू समाज है। बांटने की कोशिश आपकी सफल होगी नहीं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे ना। एक सेकेंड अखिल खान साहब, आपकी बारी भी आएगी, आपकी बारी आएगी, आपको सर्टिफिकेट देने के लिए अशोक यादव जी बैठे हुए हैं ना, भाई अभी बैठे हुए हैं, मिल तो गया था ना सर्टिफिकेट, मिल तो गया था। लेकिन एक चीज है, एक चीज जरूर है, सुनिए, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि नियम सबके लिए होना चाहिए, और जो कोई भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा, बात अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई प्यार से समझ जाओ, प्यार से नहीं समझोगे तो दूसरा तरीका है, तो यही किया जाता है। अगर नियम से नहीं चलोगे तो नियम तोड़ने वालों के लिए तो सख्ती होगी, ये खुद से समझना होगा। अखिल खान साहब, एक सवाल मुझे जरा बताइएगा, और आप ही बता सकते हैं इसका जवाब, कि इस्लाम में क्या सड़क पर नमाज पढ़कर, इबादत कर कर लोगों को परेशान करना ये जायज है, ये कबूल है? लावनी जी, आप उस चीज को गलत बयान कर रही हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कोई बयान नहीं दे रही। ना, सुनिए, मेरा सवाल है ये, मेरा ये सवाल है कि क्या इस्लाम में सड़क पर रोककर नमाज पढ़ना, इबादत करना, लोगों को परेशान करना ये जायज है, कबूल है? ये मेरा सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं, नंबर एक बात तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, तो फिर क्यों चले आते हैं बाहर हर फ्राइडे को, हर जुमे को? लीजिए ना फिर, आप सुनाइए। अगर आपने सवाल किया तो फिर सुनिए ना। बोलिए। नंबर एक बात तो हम सड़क पे नमाज पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस दिन की आप बात कर रही हैं, 3 नमाजें ऐसी हैं। नंबर 1 जुमा, उसके बाद ईद उल अजहा और ईद की 3 नमाज, जिसमें ज्यादातर करके जहां पर मस्जिदें छोटी हो जाती है, छोटी होती है और लोग ज्यादा हो जाते हैं, संख्या पहले दुरुस्त कीजिए, ये 3 कहकर मत कहिए, ये 52 शुक्रवार भूल गए क्या आप? नहीं, 3 नहीं है, 52, 52 नमाज 3 तरीके की, आपकी मुख्य नमाज 3 है, ये ठीक है, लेकिन संख्या 3 नहीं है, संख्या 52 है। रहा हूँ बिल्कुल। आप साल के 365 दिन आप करिए, मैं आपको कौन सा रोक रहा हूँ? अरे 365 दिन कौन करता है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। आप जिधर टारगेट कर रहे हैं वो 365 दिन में एक बार ही आता है, 9 दिन, एक बार ही आता है 12 से 15 दिन, या तो हर जुम्मे को हो जाता है, हम या तो हर जुम्मे को हो जाता है। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, आपने कहा कि जगह नहीं है, आपने कहा जगह नहीं है, कहाँ जगह नहीं है? अगर मस्जिद छोटी है तो,
तो यहाँ तो बड़ी मस्जिद के बाहर भी ऐसी ही सड़क पर जाम मिलता है, छोटी मस्जिद तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो बड़ी मस्जिद के बाहर भी यही हाल रहता है। यहाँ तो एयरपोर्ट के बाहर भी शुरू हो जाते हैं, एयरपोर्ट लाउंज में शुरू हो जाते हैं, ट्रेन के अंदर शुरू हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर शुरू हो जाते हैं। सवाल होता है, आप खुद जवाब ले लेती हैं। अरे भाई साहब, मैं तो आपको वो आईना दिखा रही हूँ जो आप देखना नहीं चाहते। आप भाषण लंबा चौड़ा देते हैं लेकिन मेरे सवाल से भाग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने ये है। अरे भाई साहब, आप मेरा सवाल नहीं सुनते, आप जलेबी बनाकर घुमाने की कोशिश करते हैं। आपके सवाल का जब जवाब देता हूँ तो आप जवाब खुद तो आप बताइए ना, सही बात बताइए, 3 कहाँ होती है? मैंने कहा 52 होती है, आप 3 कह रहे हैं। मैंने कहा जुमे का दिन कितनी बारी आता है? बकरीद 3 बार ऐसा होता है बस। जुमे का दिन कितनी बारी आता है? हम कह रहे हैं 52 साल में 52 बार आता है जुमा। संख्या थोड़ा मैथमेटिक्स कुछ कमजोर हो रही है या जानबूझ के आप ये पेश कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए शाही साहब, यही महत्वपूर्ण चीज है, यही महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते ना जी शाही साहब, शाही साहब मदरसे का अगर पढ़े होते तो कुछ अकल होती, वरना तो हिंदूवादी सिर्फ हो ना। अरे साहब, एक मिनट आप ये पता चल रहा है कि आप जो बातें बता रहे हैं ना, कई मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये आप भी जानते हैं। ये क्या पढ़ाया जाता है, ये जो दीनी तालीम ये कह के ना काफिरों का गला काट दिया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है। आप वहां पर मत जाइए, ये डिबेट नहीं है, डिरेल मत कीजिए। शाही साहब देखिए, 2 चीजें यहाँ समझने वाली है। आ रही हूँ खास साहब, आ रही हूँ 2 चीजें यहाँ समझने वाली है। देखिए यहाँ पर भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। देखने वाला सुनने वाला तो यही कहेगा ना कि देखिए 3 दिन में और बेचारों को इतना परेशान करे, लेकिन हकीकत क्या है कि स्थिति बिल्कुल अलग है। उसी स्थिति पर आ रही हूँ, रुक जाइए खान साहब, लेने दीजिए अश्विनी शाही साहब को बात आने दीजिए। अश्विनी शाही साहब, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि ये बार बार कहते हैं कि हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, ऐसा है क्या? उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं पूछ रही हूँ। देखिए, एक जैसे ईद की नमाज है, इन्होंने उसकी एक और कोई एक सुबह कौन सा नमाज इन्होंने बताया, जुमा का छोड़ दीजिए। जुमा में उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आप जो है जुमे की नमाज सड़क रोक के पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग हैं तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए, नहीं अगर उससे भी ज्यादा है तो जनसंख्या कम करिए, उससे भी ज्यादा है तो अपने घरों में पढ़िए। ये 3 चीजें उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहुत स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज जो धमकी की बात कर रहे हैं, हमेशा सत्ता नहीं रहती है, ये कानून व्यवस्था की बात है। धमकाने काम कर रहे हैं और सिर्फ एक जाति विशेष को आप धमकाने की कोशिश मत करिए। जिस तरीके से नियम से चलना धमकाना कैसे लग सकता है आप लोगों को? महिलाओं को फायदा होगा, धमकाने से काम नहीं चलेगा, नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था का ये धमकाने से नहीं चलेगा। अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो अकील खान साहब, एक चीज बताइए ना, ये आपको नियम से चलना धमकी क्यों लगता है? देखिए सुनिए, बच्चा बिगड़ जाता है ना, बच्चा बिगड़ जाता है तो अभिभावक उसको इसी तरह सख्ती से समझाता है। सुनिए मेरी बात, और उत्तर प्रदेश के मुखिया या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो अभिभावक होता है, बिगड़े हुए बच्चे को सख्ती से समझाना पड़ता है, और वही काम उन्होंने कहा है। यहाँ तो आप सीधे सीधे व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी भाषा में आप लोग भाषा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन व्यवस्था को आप जब चैलेंज करते हैं, कानून को जब आप चैलेंज करते हैं, वहां आप कुछ नहीं कहेंगे। अशोक यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझाएंगे। 27 में समझ जाओगे, ऐसे करते रहो, 27 में समझ जाओगे, किसी को 27 में समझ जाओगे, परेशान न हो। तानाशाही बहुत नहीं चली है, हिटलर का है शासन काल यहाँ। 27 से पहले जब 26 आकर गया है पश्चिम बंगाल में, सबने बहुत कुछ देखा है। चलिए आइए अशोक यादव जी आइए। ठीक है, मैं अशोक जी एक सवाल, अशोक जी अपनी बात आगे बढ़ेगा, एक सवाल मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है अकील खान साहब, पता है बहुत तकलीफ हो गई है, नियम से चलने को कह दिया है तो जो नियम से नहीं चलते उनको इसी तरह
फिर इससे तकलीफ होती है। बहरहाल रुक जाइए, अशोक जी को बोलने दीजिए। अशोक जी, इसके बाद विनोद जी आप तैयार रहिएगा। अशोक जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये जो सवाल है ये, क्योंकि हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई प्रतिक्रिया आती है उस पर राजनीति होती है, ये हमारे देश की राजनीतिक खूबसूरती है कि ठीक है उस पर बयान आते हैं, लेकिन व्यवस्था जो सड़क है वो आम जनता के लिए है, और आम जनता की व्यवस्था में रोड़ा पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना, क्या ये स्वीकार्य है? इस संविधान में तो कहीं से भी ये स्वीकार्य नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे लोगों का समर्थन करना जो अव्यवस्था पैदा करते हैं? ये व्यवस्था बनाम अव्यवस्था का मुद्दा है। ये हिंदू बनाम मुसलमान तो कर दिया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था बनाम अव्यवस्था है। क्या समाजवादी पार्टी इस बात को समझ पा रही है? लावनी जी, अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा रहती है। अभी अश्विनी भाई ने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, बोलिए प्लीज। अश्विनी जी ने कहा, जी अश्विनी जी ने कहा कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। यह बात मुख्यमंत्री जी या जो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे, ये पेपर लीक माफियाओं को भी 9 साल में तो नहीं समझा पाए मुख्यमंत्री जी। ये जल जीवन मिशन की जो पानी टंकियां धरस आई उनको भ्रष्टाचारियों को नहीं समझा पाए। खनन माफियाओं बांदा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है इनके खनन माफियाओं ने। बांदा पूरे विश्व का सबसे गर्म शहर बन गया, वहां पे अवैध खनन, उन अवैध खनन वालों को नहीं समझा पाए मुख्यमंत्री इस भाषा में। तमाम जो गलत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कोडिन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, जल माफिया, ये तमाम माफियाओं को मुख्यमंत्री जी नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? उनको कौन सी भाषा में समझाना चाहिए? उनको कौन सी भाषा में समझाना चाहिए? नहीं, पेपर लीक वालों को समझा दिया आप लोगों ने, बेबीराम को समझा दिए, बेबीराम को समझा दिए, कानून बना दिया, नवासी पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में इतना पेपर लीक कभी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश इतिहास उठा के देखिए, आपने किसी को नहीं समझा पाए, आप किसी को नहीं समझा पाए। किसको समझा किसको? मैं बता रहा हूँ, समझा रहे हैं आप पिछड़ों को आरक्षण लूट के उनको समझा रहे हैं, दलितों को आरक्षण लूट के उनको समझा रहे हैं, उनको सड़कों पर कीड़ा बना के आपको समझा रहे हैं, तो इस तरह उत्पीड़न करके आप लोगों को समझा रहे हैं। और जो अव्यवस्था समझा रहा है, समझा नहीं पाए। बंसल साहब, आपने बड़ी बातें कर रहे थे हिंदू समाज के लिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि समाज के पिछड़े दलित हिंदू है कि नहीं है, आप बता दो। खाली आप धर्म की गोली, नशे की गोली, अफीम की गोली, कितने तरह गोली दिए रखे हो आप। हर चुनाव में यही गोली, हर चुनाव में नशे की गोली खिला दो, हर चुनाव में अफीम खिला दो, दलित कन्याओं को जिस तरह से लफ्ज़ियात में फंसाने की कोशिश की जनता को, ताकि जनता बहकाव में आके आपको वोट दे दे। अशोक जी, आपने सारी बातें की, लेकिन जो मेरा प्रश्न था उससे आप किस तरह से किनारा कर गए, उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि ये व्यवस्था बनाम अव्यवस्था का मुद्दा है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? दोबारा मैं पूछ लेती हूँ आपसे, आप फिर पीडीए मत शुरू कीजिएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अव्यवस्था होनी चाहिए? हाँ? बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए लावनी जी। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बिल्कुल, यही बात अब आप समझे, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। नहीं, आप आगे नहीं, आपकी पहली लाइन में ही आपने जवाब दे दिया। यही बात आपको समझनी होगी, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है। अगर सड़कें जाम होती हैं, किसी की वजह से भी जाम होती है, और उसका परिणाम अगर आम जनता को किसी नुकसान से भुगतना पड़े, तो फिर सख्ती दिखानी पड़ेगी, और वही सख्ती दिखाई जा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को ये कह देना कि वो धमका रहे हैं, वो डरा रहे हैं, ये तो सीधे सीधे वही बात हो गई कि अव्यवस्था फैलाने वालों को क्लीन चिट दे दो, फैलाओ भाई खूब है व्यवस्था। जबकि हकीकत यह है कि सरकार का ये काम होता है। जब आपकी सरकार थी तो ये जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। आज एक सरकार अगर उस जिम्मेदारी को समझ रही है तो विपक्ष में होने के नाते जिम्मेदारी का समर्थन कीजिए, खूब राजनीति करिए, लेकिन जिम्मेदारी का समर्थन कीजिए। विनोद बंसल जी, देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है। 2027 चुनाव 80 बनाम 20 की लड़ाई, हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई, लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दा यहाँ पर सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये जो मॉडल है, आज योगी आदित्यनाथ का मॉडल, उन्हीं के मॉडल की हर जगह चर्चा होती है। यहां तक कि मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा तक हुई थी। तो अगर उसी लॉ एंड ऑर्डर के तहत एक सख्त प्रशासक
जो चाहता है आम जनमानस की को सुविधा मिले, वो सख्त प्रशासक अगर कुछ बात कहता है तो इसको क्या इस तरह से लेना चाहिए? देखिए, अभी तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले ये बता दूं कि अभी जो बात देख रहा था मैं, कभी जब अशोक जी बोल रहे थे तो उनके सपोर्ट में अकील खान खड़े थे, जब मैं बोल रहा था तो ये दोनों के दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए, और अभी जब अकील खान ने कुछ बोला तो अशोक जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। ये इकोसिस्टम देखिए, मतलब अब ये जो बात पीडीए की करते हैं और खुश जिहादियों को करते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इनका डीएनए है। मैं कहता हूँ आप देखिए कि हिंदुओं में तो ये बांटने के लिए बहुत कहेंगे कि दलित पीडीए ये वो, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बोला मुसलमानों में अकील खान क्या किया है जो नहीं है। अरे देखो आप दोनों शुरू हो गए ना, बोलने तो दीजिए ना। अकील खान साहब आपका काउंटर आंसर ले लूंगी खत्म करने से पहले। हाँ बंसल जी प्लीज। देखो दोनों एक साथ शुरू हो गए ना, यही इस बात का सर्टिफिकेट है मेरा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और ये इन्होंने क्या सुना है। लेकिन आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सरकार का काम है, ये विपक्ष भी कहता है, लेकिन जब मामला कुछ जिहादी का हो तो चुप हो जाते हैं। ये मामला जब किसी अतिवादी का हो तो चुप हो जाते हैं। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो सबसे पहले आंसू कौन बहाता है? कभी सोनिया जी और अखिलेश भैया। आप मुझे बताइए कि जब बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन पीडीए के लोगों का जो रामचरितमानस है उसको जलाने का काम किसने किया भाई? अरे रामनवमी के में अयोध्या में जो जिन कार सेवकों की हत्या हुई थी उनमें कितने पीडीए के लोग थे पता है आपको? अशोक जी बताऊं क्या? नगर पालिका के लोगों ने अरे अशोक जी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अब आपका ये सारा का सारा जो ना आधार में नंगा हो चुका है, कस्टमाइज बना दिया। इसीलिए सत्यानाश के ऊपर मत जाइए। देखिए, ये सार्वभौमिक सत्य है जो राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। क्या दिखा रहे हैं? कुछ अकील खान साहब कुछ दिखाने की कोशिश करें, क्या दिखा रहे हैं बता भी ये तो वही नमाज दिखा रहे हैं जो आपके आ रही है। जी बता रहे, मैं बताऊंगा अभी। क्या बता रहे हैं? बता दीजिए जल्दी से, 1 मिनट पे आप समाप्त करूंगा। बता दो पहले, आप ही बता दो। सिर्फ इतनी बात लावनी जी कह रहा हूँ कि अगर आप निष्पक्ष और ईमानदारी की बात करते हैं, प्रदेश के एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए सारे लोग एक जैसे होने चाहिए। हाँ, तो लेकिन आप जहाँ की भावना से काम करेंगे, आप जहाँ पर एक जात विशेष को लेकर के, अरे तो उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि जाओ हिंदुओं सड़क पर खूब पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने सबके लिए कहा, उन्होंने सबके लिए कहा। अकील खान साहब उन्होंने सबके लिए कहा। उन्होंने भी बोला कि नियम से चलता है, नियम से चलना होगा और नियम सबके लिए होता है, नियम सबके लिए होता है। ये बात आपको भी समझनी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी एक्सीड कर लिया मैंने 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ रुके। ये जो मन की बात आप लोगों ने की है, देखिए इतना तो तय है कि एक इस देश में समाज और समाज के अंदर का सिस्टम, और वो सिस्टम ये कहता है कि नियम होते हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियम तोड़ने की कोशिश अगर कोई करेगा तो फिर उसके लिए सख्ती दिखाई जाएगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि सड़क पर नमाज नॉट अलाउड। ये बात हर किसी को समझनी होगी। ये 80 बनाम 20 या हिंदू बनाम मुसलमान की कहानी नहीं, ये व्यवस्था बनाम अव्यवस्था का बहुत बड़ा संदेश है, और बात निकल रही है तो दूर तलक जाएगी। समझने वाले समझ लेंगे। थैंक यू सो मच अगेन रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।